यस बच्चों ध्यान देना, इधर ऑन कर दिया। यस बच्चों सुनो, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बैंकिंग। क्या पढ़ रहे हैं? बैंकिंग में हम लोग कमर्शियल बैंक के बारे में पूरा पढ़ चुके। कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी रेस करता है, कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी लैंड करता है, रेस करता है, लैंड करता है, कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है। कमर्शियल बैंक बच्चों वो बैंक है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोगों को पैसे उधार देता है, लेकिन ये सारा खेल वो किसके लिए करता है? पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? तो आप जितने भी बैंकों से मिले हो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, लेना बैंक, देना बैंक, यस बैंक, नो बैंक, नॉट कन्फर्म बैंक, ये जितने भी बैंक है आप, ये सब कौन से बैंक है? कमर्शियल बैंक। कौन से बैंक है? अब हम ऐसे बैंक की बात करेंगे जिसके साथ आपने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। क्या? इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। सामने देखो, सेंट्रल बैंक की पहले डेफिनेशन भी एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक, तो बच्चे क्या आरबीआई बोलने लग जाते हैं। आरबीआई, अबे आरबीआई तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक होता क्या है पहले ये बताओ। और आप में से शायद ही किसी बच्चे को ये पता हो कि एक समय में हमारा सेंट्रल बैंक एसबीआई था, फिर चेंज होकर क्या हो गया? एसबीआई पता है ना आपको, स्टेट बैंक ऑफ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक जमाने में हमारा सेंट्रल बैंक रह चुका है। क्या रह चुका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उपाधि अब वो किसको मिल गई है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या होता है सेंट्रल बैंक? ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो और रिपीट करना मेरे साथ। सेंट्रल बैंक रेगुलेट, ऑपरेट, या सॉरी सेंट्रल बैंक मत लगाओ आगे, द एपेक्स बैंक विच रेगुलेट, ऑपरेट, कंट्रोल and direct the entire monetary and banking system of India is called central bank। तो बच्चों देखो, सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक ऐसा एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा एपेक्स मतलब एक लौता ऐसा बैंक जो हमारे बैंकिंग सिस्टम का दी रॉक है। कौन है? WWE देखते थे तुम लोग? अभी देखते हो? रॉक से वाकिफ हो? ठीक है, मेरा सबसे फेवरेट बंदा था ये, ठीक है। और एक वो बटके आता था री मिस्टीरियो, ठीक है। ये दो बहुत बढ़िया लगते थे मेरे को, ठीक है। मेरा दिल बहुत टूटा था जब मुझे पता चलता था ये सब फेक होता है, ठीक है। तुम लोगों ने भी बहुत सालों तक ये माना होगा ना। लड़कियों को तो पता ही नहीं होगा इन सब चीज़ों में। देख, लड़कियों में कोई है जिसने WWE देखा हो? गजब है भी तू बटिस्टा जैसी। चलो अब देखो मेरी बात सुनो। तो भाई वो जब बचपन में हमने खूब देखा हो, ठीक है, और हमें तो सही लगता था, इतना खून आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उठा पटक। बाद में पता चला सब स्क्रिप्टेड होता है, सब फिक्शन है, ये है। हाँ, जस्ट लाइक आईपीएल। देख, चलो यहाँ देखो, सामने देखो। तो अरे ओ फरिश्तो चुप हो जाओ। तो मैंने सेंट्रल बैंक को नाम दिया ये हमारे देश का दी रॉक है। क्यों दी रॉक है? क्योंकि ये डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है और कंट्रोल करता है। किसको? एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को। बोलो तो जरा, हमारे देश के पूरे मॉनेटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को। सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को नहीं, अब आज हमारे देश में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भी बहुत सारे दुनिया जहान के बैंकों के मैंने नाम लिए, ये सारे बैंकिंग सिस्टम को और हमारे देश के मॉनेटरी सिस्टम को, क्योंकि नोट छापता कौन है? आरबीआई। तो मॉनेटरी सिस्टम, अभी हमारे जेब में जो करेंसी पड़ी हुई है वो किसने छापी है? आरबीआई ने छापी है। कितनी करेंसी छपेगी, किस क्वांटिटी में छपेगी, डिनोमिनेशन क्या होगा, डिनोमिनेशन क्या होगा, ये सब डिसाइड करने का अधिकार किसका होता है? सेंट्रल बैंक का। और आज ये सारे अधिकार किसके पास है? क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक कौन है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से पूरा लिखना, ठीक है। एक बार फिर अगर आ जाए एग्जाम में, व्हाट इज सेंट्रल बैंक, बोलो मेरे साथ, द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच, सॉरी हु, डायरेक्ट, रेगुलेट, ऑपरेट, कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। लर्न हुआ? लिख सकते हो अच्छे से? तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी हमारा सेंट्रल बैंक है, क्योंकि वो हमारे पूरे सिस्टम को डायरेक्ट, रेगुलेट, ऑपरेट, कंट्रोल करता है। सर इन वर्ड के बारे में भी थोड़ा बताओ, डायरेक्ट मतलब क्या, रेगुलेट मतलब क्या? सुनना ध्यान से। डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्शंस देता है, बोलता है भाई कि आप इस दिशा में ब्रांच में इस जगह पे ब्रांच डालो, ठीक है, ये चीजें करो, इससे हर बैंक को प्रॉफिट होगा। बेटा तुम बातें मत करना, मैं आगे बैठा दूंगा अभी, बैठा क्या तुम आगे आओ ना, तुम लोग यहाँ आओ, आगे आओ, जल्दी आगे आओ, खड़े हो, खड़ा हो भावेश, खड़ा हो। बेटा मतलब पतला है तो ऐसा नहीं 4 ही बैठ जाओ वहां पे, चटनी की तरह ऊपर डल गया जरा सा। अबे जल्दी आओ ना, टाइम पास की दुकान। जेठालाल अकेला दे गया। अब देखो, ये हमारे देश के एंटायर बैंकिंग सिस्टम को डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट करने का मतलब है डायरेक्शंस देना। डायरेक्शन देना मतलब किस जगह पे ब्रांच खोलनी चाहिए, बैंक ऐसी कौन सी पॉलिसी लेकर आए जिससे बैंक को फायदा होगा, इस तरह की हर छोटी बड़ी चीज़ों पे बैंकों को एडवाइस देता है, डायरेक्शन। फिर रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना मतलब आज अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि बैंक ये जो इतनी आराम से क्रेडिट दे पाता है, तो उसके पीछे आरबीआई का ही हाथ है। आरबीआई अगर ये बोल दे कि नहीं तुम क्रेडिट मत दो, तो किसी बैंक की औकात नहीं हो क्रेडिट दे दे। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई बनाता है, तो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक के लिए। ऑपरेट करता है। ऑपरेट मतलब आज आपको बैंक की उपाधि क्यों मिली है, क्यों आपको कोई बैंक बोल रहा है, आप ऑपरेट क्यों हो रहे हो, क्योंकि आपको आरबीआई ने बैंक का दर्जा दिया है। जिस दिन आरबीआई आपसे, जैसे पेटीएम का इशू हुआ अभी, देखा ना तुम सबने, ठीक है, तो पेटीएम को बेटा शुभ आगे बिठाया, फिर वही सामने देखो। हाँ, अभी पेटीएम को आरबीआई ने पेमेंट बैंक का दर्जा हटा दिया उस पे से। अब पेटीएम एक ऐप है आपके मोबाइल में, लेकिन वो बैंक नहीं है, क्योंकि वो आरबीआई के नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहा था। आरबीआई के बैंक के नॉर्म्स होते हैं कि आपको एज अ बैंक ऑपरेट करने के लिए अपने कस्टमर की पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी, उसका केवाईसी कराना पड़ेगा, आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट वगैरह सब लेने पड़ेंगे उसके। पेटीएम इतना फर्जी में काम कर रहा था कि उसके 1 करोड़ से, मतलब 1 करोड़ या 5 करोड़, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतने अकाउंट फेक निकले जिनका केवाईसी नहीं है, मतलब जिनकी अकाउंट डिटेल नहीं है, जिनका आधार कार्ड नहीं है। एक आधार कार्ड पे 100 लोगों को रजिस्टर कर रखा है पेटीएम ने। जैसे एक मेरा आधार कार्ड है और मेरे आधार कार्ड पे मेरा नंबर है, तो मेरा एक अकाउंट खुल गया। ऐसे ही मेरे आधार कार्ड पे इसका भी एक अकाउंट खुल गया, नंबर अलग है बस। फिर एक मेरे आधार कार्ड पे इसका भी अकाउंट खुल गया। इतना फर्जीवाड़ा कर रखा था, और ये फर्जीवाड़ा 2017 से चला रखा था पेटीएम ने। 2017 से आरबीआई बार बार उसे बोल रहा था भैया हम फाइन लगाएंगे। बीच में एक बार 1 करोड़ रुपए का फाइन तो लग भी चुका था, 1 करोड़ रुपए का फाइन लग चुका था। फिर भी पेटीएम सोचा चलो ठीक है चल चलाओ कर रहा था। तो आरबीआई ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया कि अब से भाई आप बैंक नहीं हो। जो लोग पेटीएम यूज़ कर रहे हैं वो ध्यान रखिए कि अब वो बैंक नहीं है, ठीक है। और फिर 28 फरवरी के बाद तो पेटीएम पैसे भी नहीं ले सकता, दे भी नहीं सकता। अभी वो हियरिंग्स वगैरह चल रही है, कानूनी कार्रवाई चल रहा है। वो बहुत, उनका सीईओ है कौन, विजय शंकर शर्मा, ठीक है, हो गई ना, अभी तो डंडा कर दिया आरबीआई ने। जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, ठीक है। तो क्या कराना, यही तो पढ़ा रहा हूँ बच्चों कि ऑपरेट कब करोगे, जब आरबीआई बोलेगा। आरबीआई ने बोल दिया नहीं भैया अब आप बैंक नहीं हो, तब आप बैंक नहीं हो। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल हमारा पेटीएम का हो गया। इतने टाइम तक वो बैंक था, 28 फरवरी को आरबीआई बोलती है अब तुम बैंक नहीं हो, तब तुम बैंक नहीं हो। उसी दिन, उसी क्षण, उसी वक्त से तुम क्या नहीं हो, बैंक नहीं हो। तुम एक ऐप हो नॉर्मल, लेकिन तुम क्या नहीं हो, बैंक। पहले वो कहता था पेटीएम पेमेंट्स बैंक, अब वो कोई बैंक बड़े प्रचार प्रसार किया था इन्होंने, हम इंडिया का पहला वर्चुअल बैंक है। क्या है
ठीक है, हम 1-on-1 डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हैं, हमारे कोई एजेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे ऑफिसेज नहीं है, हमारे ऑफिसेज के खर्चे बच जाते हैं, हम तो वर्चुअल है, ऑनलाइन सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक मिसाल पेश करी है बैंकिंग सेक्टर में, 2-3 साल ही रही मिसाल, ठीक है, मशाल बन के जल जुला गई सब। ठीक है, तो आरबीआई ध्यान रखता है सारी चीज़ों का और कंट्रोल करता है आपको। अगर आपकी कोई मेलिशियस एक्टिविटी है तो आरबीआई उस पर कंट्रोल करता है किसी भी वे। अभी यस बैंक में घोटाला सामने आया था, तुरंत प्रभाव से आरबीआई ने उसको बोल दिया भैया ये सही करो नहीं तो तुम्हारा भी लाइसेंस जाएगा। सही करा यस बैंक ने। बीच में पीएनबी के साथ स्कैम हुए थे, लेकिन उसमें पीएनबी की गलती नहीं थी, तो आरबीआई उसके साथ मजबूती से खड़ा भी रहा। तो ऑपरेट करता है, कंट्रोल भी करता है। मतलब आपकी जिंदगी में, बैंक की जिंदगी में आरबीआई उसके माता पिता का काम करता है। डायरेक्शन भी देगा, उसके लिए डिसिप्लिन में रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाएगा, सही काम करे इसके लिए ऑपरेट भी करेगा, गलत काम करेगा तो कंट्रोल भी करेगा। हर तरीके से आरबीआई, इसके लिए मैं आरबीआई को क्या बोलता हूँ? पापा। क्या है वो? हमारे बैंकिंग सिस्टम का पापा, दी रॉक है आरबीआई। क्या है? दी रॉक। याद रहेगा, ये डेफिनेशन सबको लर्न हो गई। बढ़ू आगे बढ़ू तो सेंट्रल बैंक एक बार और देख लो। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन हु डायरेक्ट, रेगुलेट, ऑपरेट, कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। द एंटायर। आगे चलते हैं। अब सेंट्रल बैंक के बाद अगला टॉपिक जो तुम्हारी बुक में दे रखा है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के डिफरेंस। क्या दे रखे हैं? सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के डिफरेंस। तो मैं तुम्हें सेंट्रल बैंक भी पढ़ा चुका और कमर्शियल बैंक भी पढ़ा चुका, लेकिन अभी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस नहीं पढ़ाया मैंने आपको। सेंट्रल बैंक काम कैसे करता है वो बाद में आएगा। पहले सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस देख लेते हैं। बराबर से चलते चलना। 60 डिफरेंस है, किसी भी डिफरेंस पे से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे 99% इसका क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। कितनी बार एग्जाम में आ चुका है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक में डिफरेंस लिखो। 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर में 3 पॉइंट, 4 नंबर में 4 पॉइंट। ठीक है, तो बहुत इजी डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो इनका मीनिंग। क्या? अब मीनिंग तो मैंने तुमको दोनों का बता दिया है। कमर्शियल बैंक का बेटा तुम लोग बराबर सुन लेना थोड़ा। कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक का मतलब तुम्हें बताया था, अ बैंक हु एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बोलो। फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग प्रॉफिट। याद है? ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या है? जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लोगों को देने के लिए। और ये सब वो क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए? तो कमर्शियल बैंक तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। और सेंट्रल बैंक की तो अभी आज में 4 बार बता दी मैंने, ये दी रॉक है। ये डायरेक्ट करेगा, रेगुलेट करेगा, ऑपरेट करेगा सारे कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो एक तो मीनिंग लिख देना, इसका एक मीनिंग, इसका एक मीनिंग। समझ गए? अब बाकी सेकंड, सेंट्रल बैंक हर कंट्री में एक ही होगा। देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक। और कमर्शियल बैंक बहुत सारे होंगे। देयर आर सेवरल कमर्शियल बैंक्स एंड देयर नंबर कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। And their numbers keep on increasing with। आज हमारे देश में कमर्शियल बैंक कितने तुम गिनती कर सकते हो? नहीं कर सकते। बैंक की तो फिर भी कर सकते हो कि ICICI बैंक, उनकी ब्रांचेस की कर सकते हो। शायद आरबीआई के अलावा तो किसी को भी पता नहीं होगा। आपको पता करना हो तो RTI डालनी पड़ेगी तो डेटा आएगा। गिनती नहीं है इतनी कमर्शियल बैंक के, लेकिन सेंट्रल बैंक पूरे देश में एक ही है। और याद रखना, सेंट्रल बैंक एक कमांडिंग बॉडी है। कमांडिंग बॉडी है, और कमांडिंग बॉडी एक हो तो ही अच्छा होता है। अगर सेंट्रल बैंक भी 2-3 हो जाएंगे तो क्या डिसिप्लिन मेंटेन होगा? ठीक है, क्या कमर्शियल बैंक सुनेंगे सबकी? एक टीम में कैप्टन एक ही होता है ना, और टीम में वाइस कैप्टन का कोई रोल नहीं है जब तक कैप्टन है। वाइस कैप्टन तो कोई पोस्ट ही नहीं है, जो है वो कैप्टन है। कैप्टन इंजर्ड होकर बाहर बैठेगा तो वाइस कैप्टन उसकी जगह कैप्टन बन जाएगा। यही रूल होता है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर जगह। तो याद रखना, बेसिक सा रूल है, कमांडिंग पावर तो एक के ही हाथ में होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो इसीलिए हर बैंक में, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं बच्चों, लेकिन सेंट्रल बैंक हर बैंक में, बोल गया मैं, हर देश में। सो इन एवरी कंट्री देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक, बट देयर आर सेवरल कमर्शियल बैंक्स एंड देयर नंबर कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। जैसे जैसे देश का डेवलपमेंट होगा कमर्शियल बैंक और बढ़ते जाएंगे।
आज कमर्शियल बैंक कितने हमारे यहाँ? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ कर्नाटका, ठीक है, एयू फाइनेंस, ये वो फलाना, तुम है ना सिर्फ उतने गिन सकते हो जितने तुमने राजस्थान की टेरिटरी में देखे हैं। तुम साउथ में जाओगे तो अभी जैसे कितने बैंक है तुम्हें नाम भी नहीं पता उसके, स्टेट लेवल के बहुत सारे बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक, यस बैंक, जने कितने, बंधन बैंक। तो कमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं लेकिन सेंट्रल बैंक एक है। आगे देखो, थर्ड, बात मत करो प्लीज, प्लीज सामने देखो। थर्ड, सेंट्रल बैंक जो होता है वो पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता। क्या नहीं करता? और ये जो है पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील, सीधी सी बात है, ऐसा ही होगा। आज आप किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ डील कर सकते हो, कमर्शियल बैंक में खाता खुला सकते हो, पैसे जमा करा सकते हो, पैसे विड्रॉ करा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप सेंट्रल बैंक के साथ कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो आपके साथ डायरेक्टली डील, जैसे कि मैंने पहले कभी कहा था कि मुंबई चले गए, चलो कोटा में तो कोई ब्रांच है नहीं आरबीआई की, मुंबई में है, मुंबई घूमने गए थे, एक आरबीआई की ब्रांच दिखी अच्छी सुंदर सी, ले चले अंदर, यहाँ अंदर चले गए, किसी ने पूछा क्यों आए हो? खाता खुलाना है 1000 रुपये, ठीक है, अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, एक लपाट है, पकड़ दो चल, ठीक है। तो क्या आप खाता वाता खुला सकते हो कमर्शियल सेंट्रल बैंक में? नहीं। सेंट्रल बैंक के साथ डायरेक्टली डील कर सकते हो, लोन ले सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लो लोन दे दो। कमर्शियल सेंट्रल बैंक बोलेगा तुम जैसे पिट्टुओं के साथ डील करने के लिए मैंने अपने कुछ प्लेयर्स मार्केट में छोड़ रखे हैं, काइंडली कॉन्टेक्ट देम, कमर्शियल बैंक से करो डील, ठीक है, मैं आपके साथ डील नहीं करता। तो सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता लेकिन कमर्शियल बैंक डील करता। लर्न हो जाने चाहिए सारे पॉइंट, क्लियर है? फोर्थ, सेंट्रल बैंक हमेशा सोशल सर्विस के इंटेंशन से काम करता है। किस इंटेंशन से काम करता है? और ये मेरा भाई काम करेगा प्रॉफिट मोटिव के लिए। किसके लिए? आज आप कमर्शियल बैंक के पास जाओगे ना बच्चों, तो कमर्शियल बैंक हमेशा आपको बोतल में उतारने में लगा रहेगा, ये वाला लोन ले लो, ये एफडी करा लो, ये कर लो, वो कर लो। वो आपको सही एडवाइस नहीं देगा। कमर्शियल बैंक वो एडवाइस देगा जो उसके लिए प्रॉफिटेबल है। जैसे आज आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो कमर्शियल बैंक वाला आपको बोलेगा भाई साहब आप ये 10 लाख रुपए निकाल लोगे, ये है वो है, मैं आपको एक एफडी बताता हूँ, उस एफडी में इन्वेस्ट कर दो, उसमें आपको 6% ब्याज मिलेगा, 7% ब्याज मिलेगा। और मैं ये बोलूँगा नहीं मैं तो ये पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छा मिलता है। अरे भाई साहब कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल फंड तो रिस्की है, वो तो उसमें तो पैसा डूब सकता है, एफडी तो एकदम सिक्योर है, क्योंकि वो तो अपना धंधा चलाएगा, वो तो धंधा करने को बैठा है, तो वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। लेकिन सेंट्रल बैंक कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बनाता जो प्रॉफिट के लिए हो। सेंट्रल बैंक का काम है सोशल सर्विस, उसका एक ही काम है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना। किसके लिए काम करना? सेंट्रल बैंक हम हमेशा, हाँ क्या हुआ बेटा, हाँ बिना पब्लिक से मिले आपके वेलफेयर के लिए कैसे काम कर रहा है। मोदी जी आपसे मिले हैं, घर आए हैं आपके, तो वो क्यों कहते हैं कि मैं दिन रात देश के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए काम करने के लिए आपसे मिलना ज़रूरी, ऊपर से पॉलिसीज़ बनाकर भी आपके लिए काम हो सकता है। सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को ही नतीजा है कि कोविड में जब पूरे देशों का ग्राफ यूं जा रहा था तब हमारा ग्राफ यूं जा रहा था, ठीक है, हम अपवर्ड थे, पूरी इकोनॉमी सारी डाउनवर्ड थी। क्यों ऐसा कह रहा हूं? सेंट्रल बैंक में सुनो, जो लोग बैठे हुए हैं वो हाईली एजुकेटेड है, मॉनेटरी फील्ड में समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो पॉलिसी बनाती है वो आरबीआई के ऑफिसर्स के साथ मिलकर बनाती है। सेंट्रल बैंक के कितने बड़े बड़े मसले ऐसे होते हैं जहां आरबीआई का गवर्नर बैठा होता है, आरबीआई का चीफ सेक्रेटरी बैठा होता है, इकोनॉमिस्ट बैठा होता है, इनके साथ मिलके सारी पॉलिसी होती है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इनफैक्ट वो वर्ल्ड बैंक के चीफ एडवाइजर रह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के चीफ एडवाइजर रह चुके हैं, ठीक है। फिर वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं 91 में, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो उनकी इकोनॉमी की फील्ड में जर्नी बड़ी कमाल की रही है, एज अ एडवाइज़र, एज अ आरबीआई गवर्नर, एज अ एडवाइज़र टू वर्ल्ड बैंक,
फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन एज चीफ मिनिस्टर फॉर 10 ईयर्स। बड़ी कमाल की जर्नी रही, प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 ईयर्स, सॉरी, ठीक है। उनको एक बराक ओबामा का इंडिया आना हुआ था, तो वो एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था कि एक कोई कॉन्फ्रेंस या कुछ ऐसी चीज़ चल रही थी, बात मत करो भाई, हर एक थोड़ी देर बाद तुम्हें बोलूँ, नहीं कमाता। सेंट्रल बैंक प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करता। अब उसके बाद जो प्रॉफिट होता भी है ना, तो वो देश का पैसा होता है। उसके बाद जो भी पैसा होगा ना, वो सब देश का होगा, वो इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए लगेगा। कमर्शियल बैंक में ऐसा नहीं है। कमर्शियल बैंक जो भी प्रॉफिट कमाएगा ना, वो वापस अपनी एक ब्रांड डाल देगा, अपने लोगों को सैलरी दे देगा, या जिसने वो बैंक डाला है उसके खाते में चला जाएगा। जैसे अभी कोटक महिंद्रा बैंक महिंद्रा ग्रुप का है, तो कोटक बैंक जितना भी प्रॉफिट कमाएगा वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का हो जाएगा। सेम ऐसे ही एक्सिस बैंक में जिनको शुरू किया होगा, यस बैंक जिसने शुरू किया होगा, जिनका पैसा होता है उनको मिल जाता है। और सबका होता है, अगर पब्लिक कंपनी है, सबने मिलके पैसा लगाया तो सबको मिल जाएगा। सरकार का नहीं है, लेकिन वो पैसा उस बैंक का पैसा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, और वो पब्लिक वेलफेयर में ही काम आएगा। वो आज 1 रुपये कमा भी रहे हैं तो 10 रुपये बन के बेनिफिट तुम्हें ही मिलेगा। जैसे आज आप टैक्स भरते हो, तो क्या हम ये बोलेंगे कि टैक्स से सरकार कमा रही है? नहीं ना, ठीक है। उसके नेता वेता करप्शन करे अलग बात है, बट भारत सरकार कमा रही है क्या वो पैसा? नहीं, भारत सरकार आपसे टैक्स ले रही है वापस आप पे खर्च करने के लिए। तो ऐसा बोलेंगे कि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। लेकिन कोई भी नीति बनाने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, देश चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो प्रॉफिट तो, मैं ऐसा बोलूं कि प्रॉफिट कमाते नहीं है तो वो मेरा लाइन गलत हो जाएगा। प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन उनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है। इसलिए मैंने कहा प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सोशल सर्विस है। लेकिन सोशल सर्विस करने के लिए भी पहले पैसा कमाना पड़ता है, ठीक है। यही है रूल। आज आपको बोले यार ये तो इतनी, नीता अंबानी तो इतनी चैरिटी करती है, शाहरुख खान तो इतनी चैरिटी करता है, भाई पहले कमाया है फिर करेंगे ना। ये लोग तो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम ही नहीं करते, ऐसा बोलूंगा मैं? नहीं, ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, उसमें से एक हिस्सा चैरिटी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये लोग जो भी कुछ करेंगे वो सोशल सर्विस इनका पहले होगा कि वेलफेयर के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है? चलो बराबर से सुनना, ये सर्विस हो गया, ये प्रॉफिट मोटिव हो गया। फिफ्थ, सामने देखो, सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली है करेंसी प्रिंट करने की। क्या करने की? आपके पास 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, सब पे लिखा हुआ है, ठीक है, सब पे लिखा हुआ है साइंड बाय आरबीआई गवर्नर, ठीक है। मतलब साइन बाय लिखा हुआ है और उसमें आरबीआई गवर्नर के साइन हो रहे हैं। उस दिन देखा था अपन ने मनी पढ़ते वक्त, जितनी भी नोट है चेक कर लो, अभी आरबीआई गवर्नर के साइन हो रहे होंगे। किसके साइन हो रहे होंगे? और ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा? तो ये सारे नोट किसने छापे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब एक सुर में जवाब दो, ऐसी कोई पावर कमर्शियल बैंक के पास है? कोई कमर्शियल बैंक नोट छाप सकती है? नहीं। तो यहां लिखोगे नो सच पावर्स, ऐसी कोई पावर कमर्शियल बैंक में, ठीक है। एक बात पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जब भी मैं एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में, किस फॉर्म में? एग्जाम में भी याद रखना, टेस्ट में भी याद रखना, तो आप इसको ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखोगे। अगर आप इसे टेबुलर फॉर्मेट में नहीं लिखते हो तो मैं भी आपके नंबर काटूंगा और बोर्ड में भी नंबर कटेंगे। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि मैंने कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक पूछा तो पहले कमर्शियल बैंक के बारे में लिख देंगे, फिर सेंट्रल बैंक के बारे में लिख देंगे। अरे पागल हो, मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं उसको? डिफरेंस का मतलब होता है इसमें ये चीज है और इसमें ये चीज है, आमने सामने लिखोगे तो ही डिफरेंस पता चलेगा। ये मैं सीए में भी बहुत बार बोलता हूं, 12th में भी, हर क्लास में ये चीज याद रखना, डिफरेंस बिटवीन आपको टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखना होता है। मैंने इको का आपका एक टेस्ट लिया था 11th क्लास में, तो उसमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का डिफरेंस पूछा था मैंने कुछ आपसे, वो भी आप लोगों ने ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में 2-3 बच्चों ने लिखा था। तो ये याद रखना आप लोग कि हमेशा डिफरेंस टेबुलर फॉर्मेट में लिखना होता है। और एक और कमाल की बात सुनना, डिफरेंस हमेशा उन चीजों के बीच में होता है जिसमें कुछ सिमिलैरिटी हो। एंटायरली डिस्टिंक्ट चीजों में कभी डिफरेंस नहीं होता। क्या बोला मैंने? जैसे मैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्यों डिफरेंस पूछ रहा हूं? क्योंकि इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, ये दोनों बैंक है। क्या मैं सेंट्रल बैंक और मोदी सरकार के बीच में डिफरेंस पूछ सकता हूं? अलग चीज है दोनों, ठीक है।
क्या मैं सेंट्रल बैंक का डिफरेंस किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कर सकता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड एसआरसीसी? ऐसा होगा कभी? तो डिफरेंस होने के लिए पहले कुछ क्या होनी चाहिए? सिमिलैरिटी। और वो सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है उसको आप तभी बता सकते हो जब आप उसे टेबुलर फॉर्मेट में लिखोगे कि भैया इसमें तो ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। पॉइंट टू पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करने हैं, इसीलिए हमेशा टेबुलर फॉर्मेट में लिखना। तो पांचवा हो गया मोनोपोली है। छठा, सेंट्रल बैंक, सुनना बराबर, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो गवर्नमेंट के लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? वो गवर्नमेंट को एडवाइस देता है फाइनेंशियल मैटर पे। और बैंकर है, पैसों की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट को पैसे भी देता है। सुनो बराबर, पैसों की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट को पैसे भी दे देता है। तो बैंकर भी है, एडवाइजर भी है। कौन है बच्चों बैंकर और एडवाइजर? हमारा सेंट्रल बैंक। लेकिन ऐसी कोई पावर कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक से कौन एडवाइस देगा? गवर्नमेंट ऐसे ऐसे बैंक से एडवाइस देने जाएगी? हाँ, यस बैंक से एडवाइस देने जाएगी? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को एडवाइस देनी होगी तो आरबीआई से जरूर लेगी। ठीक है, तो ये एडवाइजर है, बैंकर है, लेकिन ऐसे कोई फंक्शन हमारा कमर्शियल बैंक परफॉर्म, सिर्फ कौन परफॉर्म करता है? और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें पहले उधर लिखूंगा, कमर्शियल बैंक हमारी इकोनॉमी में क्रिएट करता है क्रेडिट को। किसको? और ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ठीक है, अब आपके नोट्स में ये 6-7 के 7 पॉइंट अच्छे से ये कि यही लिखे हुए हैं, अभी रीड कर लेंगे। हाँ, ये क्रेडिट को क्या करता है बच्चों? क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक। कैसे क्रिएट करता है? सामने देखो, कमर्शियल बैंक लोन देता है। आपने लोन लिया कमर्शियल बैंक से तो इकोनॉमी में क्या हो गया? क्रेडिट फैल गया। फिर वो लोन आपने चुकाया, फिर वो लोन पे और लोन, लोन पे और लोन, ऐसे करके वो इकोनॉमी में क्रेडिट को फैलाने का काम करता है। क्रेडिट को फैलाने का काम करता है कौन? हमारा कमर्शियल बैंक। लेकिन बेचारा सेंट्रल बैंक एडवाइस देता है, अबे इतना क्रेडिट मत फैलाओ, इतना उधार हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। एडवाइस देता है, बहुत सारे ऐसे टेक्टिक यूज करता है जिससे कि इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल में रहे। खत्म तो हो नहीं सकता, कंट्रोल में रहे, अति में क्रेडिट ना फैल जाए। आज मैं आप सबके हाथों में 10-10 लाख रुपए दे दूं, बोलो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तुम लोग सब अंधी में खर्च करोगे, महंगाई बढ़ा दोगे, और चुकाने का वक्त आएगा, तुम्हारे पास जॉब वॉब तो है नहीं, चुका भी नहीं पाओगे, और वो बैंक दिवाली हो जाएगा। ऐसा लोन देने का क्या फायदा? तो आरबीआई एक कठोर नजर बनाए रखता है कि कमर्शियल बैंक हद से ज्यादा क्रेडिट तो नहीं दे रहा ना, अगर दे रहा है तो उसे कंट्रोल करो। अब मैं आपको कंट्रोल कैसे करता है ये अगली क्लासों में पढ़ाऊंगा, क्या टैक्टिक यूज करता है आरबीआई। लेकिन याद रखना, ये क्रिएट करने का काम करता है भाई, और ये कंट्रोल करता है। फिर बोल रहा हूं, कंट्रोल करता है, एलिमिनेट नहीं करता। बोलो तो जरा, कंट्रोल करता है, एलिमिनेट नहीं करता। एक और बार बोलो, कंट्रोल करता है, एलिमिनेट नहीं करता। मतलब क्रेडिट कभी इकोनॉमी से शून्य नहीं हो सकता, कंट्रोल होगा बस। आप 1 करोड़ का क्रेडिट दे रहे थे, भाई 70 लाख का ही दो, ज्यादा उड़ो मत, 70 का दो, कंट्रोल करेगा। लेकिन कभी जीरो एलिमिनेट थोड़ी होगा। क्या कोई इकोनॉमी बिना क्रेडिट के चल सकती है? कोई देश चल सकता है बिना क्रेडिट के? इम्पॉसिबल। तो कंट्रोल किया जाता है, एलिमिनेट नहीं किया जाता। याद रखोगे बराबर। ये 7 डिफरेंस है, एक बार फिर देख लो बराबर। कितने याद हुए तुम्हें? यहां से हटा रहा हूं मैं, उठ। ठीक है, कितने याद हुए तुम्हें? पहला मीनिंग, कमर्शियल बैंक काम करता है किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। सेंट्रल बैंक द रॉक, डेफिनेशन लिखोगे ना पहले, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन, एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग फॉर प्रॉफिट। और यहां पे क्या लिखोगे? डायरेक्ट, रेगुलेट, ऑपरेट, कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। सेकंड, ये काम करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, कौन सा? कमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए। तीसरा, सेंट्रल बैंक एक ही होगा, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होंगे। चौथा, सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता, कमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील। वेरी गुड। पांचवा, सेंट्रल बैंक प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, कमर्शियल बैंक सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, करेंसी का एक पॉइंट, इसके पास पावर है करेंसी इशू करने की, इसके पास ऐसी कोई पावर। फिर क्रेडिट क्रिएशन, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है। और लास्ट एक रह गया फंक्शन वाला, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसे कोई फंक्शन कमर्शियल बैंक परफॉर्म। ठीक है, एक बार नोट्स दो।
सेंट्रल बैंक शुरू हो रहा है तुम्हारा पेज नंबर 41 से, ठीक है। देखो इन एवरी कंट्री देयर इज वन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, देखो डेफिनेशन, वन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच एक्ट एज अ लीडर, जो लीडर होता है। सो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्ट, रेगुलेट, ऑपरेट एंड कंट्रोल द एंटायर मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। ये हमारे पूरे मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, दी रॉ, और यही लिखा हुआ है नोट्स में भी, दी रॉ, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, डायरेक्ट, रेगुलेट, ऑपरेट, कंट्रोल, इजी लैंग्वेज में बिल्कुल लर्न हो जाए बस। देखो कुछ डेटा दिया है मैंने आपको। अभी हमारा आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है, पहले कोलकाता में हुआ करता था, क्योंकि आपको पता होगा एक समय में इंडिया की कैपिटल भी कोलकाता रह चुकी है, ठीक है। वैसे हमारी कैपिटल दिल्ली है, लेकिन हमारा आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। ऐसा कहा तो नहीं जाता, लेकिन आप सब समझते हो कि जितना पैसे का फ्लो मुंबई से होता है उतना कहीं से नहीं होता, जितना टैक्स पेयर मुंबई में है उतना भी कहीं पे नहीं है। तो मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, इसीलिए कहते हैं मुंबई रातों में भी सोती नहीं है, मुंबई हमेशा जागती रहती है। बाकी घटिया सिटी है मुंबई, बिल्कुल घटिया रहने के लिए। तो चलो एट प्रेजेंट आरबीआई सेंट्रल, अरे बात नहीं, ओ तुम थोड़ी देर, सेंट्रल बैंक हमारे देश का आरबीआई है और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में। इसकी 22 ब्रांचेस है। कितनी ब्रांचेस है? इसमें तुम्हारे नॉलेज के लिए जानना चाहो तो सिर्फ 4 ही ब्रांच में पैसा छपता है, पूरी 22 में नहीं छपता। करेंसी प्रिंटिंग का काम सिर्फ 4 ब्रांच में होता है, ठीक है। उसमें से एक तो नागपुर है, ठीक है, और 3 और मेरे को याद नहीं आ रहे अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, सर्च कर लो, तुम्हें आ जाएगा अभी कि आरबीआई की किन ब्रांचेस में नोट छपते हैं, ठीक है। 4 ही ब्रांचेस है जिसमें नोट छपते हैं, सब जगह नोट नहीं छपते। चलो अब दोनों में डिफरेंस देखो। डिफरेंस मैंने अभी आपको पढ़ दिया, अब देखो साथ के साथ वही पॉइंट एक बार रीड कर देता हूं। पहला, सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक मेनली यूनिट। दूसरा, सेंट्रल बैंक एक ही होता है, इन एवरी कंट्री देयर इज वन सेंट्रल बैंक, बट कंट्री हैज सेवरल कमर्शियल बैंक एंड नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे होते हैं, इसमें एक होता है। सेंट्रल बैंक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है, कमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए काम करता है। सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता, कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करता है। सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली है पावर इशू करने की, कमर्शियल बैंक के पास मोनोपोली नहीं है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल को क्रेडिट को कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट। सेंट्रल बैंक एजेंट है, एडवाइजर है बैंकर का, ऐसी कोई पावर कमर्शियल बैंक के पास नहीं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड, समझ में आया बच्चों? ठीक है, लर्न हुआ। चलो अब कल सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बंद कर दे वाला, हाँ।